मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कैफ़े दिखाया जाता है जिसमें डीन नाम का लड़का एक वेट्रेस से कॉफ़ी मांगता है, मगर वेट्रेस उसे कॉफ़ी नहीं देती और दूसरे कमरे में चली जाती है। जिसके बाद डीन उसके पीछे जाता है और एक कमरे में पहुंचता है, पर तभी वहां एक आदमी आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये डीन का ये सपना था। लेकिन इस सपने में उस पर जो हमला हुआ था उसकी वजह से उसके हाथ पर कट लग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ क्रिस नाम की लड़की आती है जो डीन की दोस्त थी। जब उनकी आपस में बातें हो रही थी तभी डीन गलती से उस पर कॉफ़ी गिरा देता है। जिसके बाद क्रिस उसे साफ करने के लिए बाथरूम में चली जाती है और डीन फिर से सो जाता है। तभी वो नाइटमेयर की दुनिया में पहुंच जाता है। सपने में उसे एक किलर मार देता है जिससे डीन की असलियत में भी मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें डीन के फ्यूनरल को दिखाया जाता है। तभी वहाँ क्रिस को उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है जो उसी का ही बचपन होती है, पर हमें पता चलता है कि क्रिस भी एक सपना देख रही थी। अब अगले सीन में क्रिस अपने कॉलेज जाती है। जब वो वहाँ सो जाती है तो वो एक नाइटमेयर में पहुँच जाती है। सपनों में वो एक किलर को देखती है जिसका नाम फ्रेडी होता है, पर तभी क्रिस चिल्लाते हुए जाग जाती है। अब जब क्रिस घर में अकेली होती है तभी उसका दोस्त जैसी वहाँ आता है। जैसी उससे कहता है कि मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस पर क्रिस उसे कहती है कि मैं कई दिनों से सो नहीं पाई हूँ और बस थोड़ा सोना चाहती हूँ। जैसी उससे कहता है कि मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, पर क्रिस फिर से नाइटमेयर में पहुंच जाती है और उसमें फ्रेडी इस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से क्रिस यहाँ मारी जाती है। ये देखकर जैसी वो डर जाता है और घर से भागने लगता है, लेकिन घर का डोर खुलने से सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाता है जिससे यहाँ पर पुलिस आने वाली होती है। जैसी पुलिस से बचने की कोशिश करता है पर वो पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। वहाँ जब जैसी सो जाता है तब फ्रेडी उसे मार देता है। अब अगले सीन में क्रिस के दो दोस्त दिखते हैं जिनका नाम नैन्सी और क्विंटन होता है। उन्हें भी वही नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। न्यूटन बताता है कि ये ज़रूर हमारे बचपन की यादें हैं जो अब हमारे सपनों में नाइटमेयर्स बन के आ रही हैं। अब वो दोनों घर में कुछ पुराने फ़ोटोज़ को चेक करने लगते हैं और उन्हें अपनी किंडरगार्टन की फ़ोटो मिल जाती है। इस फ़ोटो में क्रिस, डीन, जैसी और न्यूटन और बाकी सभी लोग होते हैं। अब यह नैन्सी की मॉम आती है और वो बताती है कि तुम्हारे किंडरगार्टन स्कूल में फ्रेडी नाम का एक गार्डनर था जो तुम्हारे साथ खेलता था, लेकिन उसने तुम्हारे साथ कुछ गंदा काम किया था जिसके बाद वो शहर छोड़कर चला गया और यही बात हम तुमसे छुपा रहे थे। नैन्सी की मॉम ने पूरी सच्चाई नहीं बताई होती है। इसके बाद क्विंटन अपने स्विमिंग क्लास के लिए चला जाता है जहाँ पर तैरते समय उसकी आंख लग जाती है और वो फिर से सपनों में होता है। लेकिन सपने में नैन्सी की मॉम ने जितना बताया था उससे आगे का दिखाया जाता है। जब इन बच्चों के पेरेंट्स को पता चलता है कि फ्रेडी ने उनके बच्चों के साथ गलत काम किया है तो वो उसे मारने के लिए उसे दौड़ाते हुए लाते हैं। जब फ्रेडी एक घर में जाकर छिप जाता है तो ये लोग उसे जिंदा जला देते हैं। अब यहाँ पर क्विंटन अपने सपने से जागता है। फिर कुछ देर बाद क्विंटन और नैन्सी एक मेडिकल स्टोर से ना सोने वाली दवाई लेते हैं। उसके बाद वो दोनों उसी किंडरगार्टन में जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि अगर नाइटमेयर में जागने के बाद हम फ्रेडी को पकड़कर खींचें तो उसे अपने दुनिया में ला सकते हैं। अब नैन्सी सो जाती है और क्विंटन हथियार लेकर तैयार होता है। अब सपने में फ्रेडी नैन्सी पर हमला कर देता है जिसके बाद क्विंटन नैन्सी को जगाने के लिए मेडिकल स्टोर से खरीदे ना सोने वाले इंजेक्शन को लगाता है। जिसके बाद नैन्सी जैसे ही नींद से जागने वाली होती है तभी फ्रेडी को पकड़ लेती है जिससे फ्रेडी इस असली दुनिया में आ जाता है। अब यहाँ आ जाने के बाद फ्रेडी कोई भी बदलाव नहीं कर सकता था जिसके बाद नैन्सी उसे मार देती है और उसे आग से जला देती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर पुलिस आ गई होती है जिसके बाद अब वो दोनों सही सलामत अपने घर चले जाते हैं। पर फ्रेडी एक आत्मा है जिसे मारा नहीं जा सकता। फ्रेडी वहाँ वापस आता है और नैन्सी की मॉम को मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।